लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए। मोहम्मद रफी के ऐसे अनेक नगमे रहे जो फिल्मों की राह रोशन करते थे। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद। उनके गीतों का ऐसा जादू कि लोग सिनेमा घरों में खींचे चले आते थे केवल रफी साहब के उस अनमोल नगमे को सुनने के लिए। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। इन गीतों को सुनने के लिए ही लोग सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर सिनेमा हॉल में प्रवेश करते थे। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ। लेकिन आज बात उस नगमे की जिसने न सिर्फ फिल्म को अमर किया बल्कि सिनेमा घरों में ही नहीं सड़कों से लेकर शाही दरबारों तक तहलका मचा दिया। लोग थिएटर में शोर मचाते थे, वंस मोर, वंस मोर। यह वही नगमा था जिसने हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक संगीतकारों को हैरान कर दिया, क्योंकि फिल्म निर्माता उसी नगमे की नकल करके गाने बनाने का दबाव बनाने लगे थे। उस नगमे को सुनने वाले एक पंडित जी सड़क पर दौड़ते हुए रफी साहब की कार के पास आए और रफी साहब का हाथ चूम लिया। कौन था वो रहस्यमयी संगीतकार जिसने इस नगमे को रचा और पर्दे पर जिन्नात बनकर उतरा? तो आइए संगीत के इस तिलस्मी सफर पर चलें। इस वीडियो में जिस गीत की बात करने जा रहा हूं पहले उस गीत की झलक सुन लीजिए। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। न भूतो न भविष्यति इस नगमे की शान को बयां करने के लिए इससे बेहतर कोई लफ्ज नहीं। हर इल्तिजा ने तेरी। हिंदी सिनेमा के 100 साल से ज्यादा के सुनहरे सफर में ईश्वर और अल्लाह की ऐसी स्तुति वाला कोई दूसरा गीत नहीं मिलेगा। परवरदिगार आलम, ये वो हमद थी जो हिंदू मुस्लिम के भेद मिटाकर हर दिल में बस गई। नूह का सफीना तूने तूफान से बचा। इसकी लोकप्रियता का आलम ये कि निर्माता निर्देशक संगीतकारों पर चढ़ बैठे, ऐसा ही कुछ बनाओ। 1956 में बनी बसंत पिक्चर्स की रंगीन फिल्म हातिम ताई का यह गीत आज भी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आतिश को तूने फौरन एक गुलसितां। और इसमें छुपा है एक तिलस्म। इस नगमे को रचने वाले संगीतकार S.N. त्रिपाठी खुद पर्दे पर शाहे जिन्नात बनकर उतरे थे। तेरा ही है सहारा परवरदिगार। उनकी शख्सियत ऐसी कि बाकी अदाकार भी फीके पड़ गए। राग काफी थाट में ढला ये गीत जब रफी साहब की जादुई आवाज से सजा तो हर धर्म हर जाति के दिलों का मेहमान बन गया। एक किस्सा सुनिए। एक दिन रफी साहब मुंबई की सड़कों पर कार से जा रहे थे। खिड़की खुली थी। लाल बत्ती पर रुकते ही एक पंडित जी दौड़े आए। बोले, साहब आपने परवरदिगार आलम क्या खूब गाया। सुनकर आत्मा तृप्त हो गई। भगवान आपको सदा सुखी रखे। ये कहकर उन्होंने रफी साहब का हाथ चूमा। तूने सदा इलाही बिगड़ी को है सवारा। फिर एक और वाकया। फिल्म के हीरो जयराज ने हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खां को यह फिल्म दिखाने का न्योता दिया। निजाम बंबई आए तो एक थिएटर बुक हुआ। फिल्म चल रही थी और जब यह नगमा बजा तो निजाम ने हाथ उठाकर रुकवा दिया। सबके दिल धड़के, क्या गलत हो गया? लेकिन निजाम बोले, इस गाने को फिर से चलाओ। गाना दोबारा बजाया गया। जयराज ने बताया, निजाम ने उस हमद को 12 बार सुना। वह हमद सुनते रहे और रोते रहे। लोगों ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। निजाम ने पूछा, यह लाजवाब नगमा किसने बनाया है? जयराज ने जवाब दिया, वो शाहे जिन्नात जो पर्दे पर हैं वही इसके रचयिता हैं। इस नगमे की धूम भारत तक नहीं रुकी। पाकिस्तान में भी संगीतकारों पर दबाव पड़ा कि ऐसा ही कुछ बनाओ। संगीतकार निसार बजमी तो गुस्से में बोल पड़े, साफ कहो ना, त्रिपाठी की नकल करो। बाद में S.N. त्रिपाठी ने इस धुन को 1957 की फिल्म खुदा का बंदा में भी इस्तेमाल किया। छूटा वतन हमारा खुदा तुम। S.N. त्रिपाठी वो जादूगर थे जिन्होंने शास्त्रीय रागों को फिल्मी नगमों में पिरोया। धार्मिक फिल्मों के संगीतकार कहलाए, पर फिल्म जन्म जन्म के फेरे में के गीत से साबित किया कि उनका जादू हर दिल तक पहुंचता है। सुनिए उस गीत की झलक। जरा सामने तो आओ चलिए
छुप छुप छल ये गीत बिना का गीतमाला की पहली सीढ़ी तक चढ़ा और एक छोटी फिल्म को आसमान पर पहुंचा दिया। 250 फिल्मों में संगीत, 200 फिल्मों में अभिनय, 39 फिल्मों का निर्देशन और 37 फिल्मों के स्क्रीन प्ले। एस.एन. त्रिपाठी एक अनमोल कोहिनूर थे। प्यार तो है तलवार की धार जी, प्यार की मुश्किल जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलिए। आने वाले वीडियो में उनकी कहानी और गहराई से सुनाएंगे। तब तक अगर आपके पास त्रिपाठी साहब का कोई किस्सा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलूंगा फिल्मों, गीतों और सितारों की अनसुनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।